बोलिए सतगुरु महाराज की, सच्चे दरबार की प्रिय सत्संगियों। आप सभी हम सभी सत्य के पंथ की ओर निकले हैं। हमारा अहोभाग्य है कि हमें प्रभु ने चुना है अपने धाम के लिए, अपने मार्ग के लिए कुछ विशेष देना चाहता है। उसकी भूमिका का निर्माण करने के लिए हम कर्मशील रहें, ऐसा कर्म दिया है उसने। लेकिन ये पथिक बहुत थका हुआ है, बहुत बेचैन है। ये सभी समस्याएं एक साधक के जीवन में रहती हैं। साधना का मार्ग, साधक का जीवन, साधक का साध्य, ये विषय सब इतने सूक्ष्म हैं कि व्यक्ति की समझ में नहीं आते, अकल से बाहर चले जाते हैं। व्यक्ति के पास जो समझ है, जो अकल है, जो समझदारी उसने एकत्रित की हुई है, ये विषय उससे समझ नहीं आते। लंकागढ़ सोने का भया, मूर्ख रावण क्या ले गया। रावण तो बहुत विद्वान था, महापंडित था, महाबलशाली था, भक्त था, लेकिन उसके नाम के साथ मूर्ख, माने वो इस अकल से, इस समझ से उसको नहीं समझ पाया जिसको समझने के लिए आया। गुरु भक्ति का मार्ग यही एक मार्ग है जिस मार्ग पर चलकर हम स्वयं को, संसार को, करतार को समझ सकते हैं। लेकिन गुरु भक्ति का मार्ग, गुरु का मार्ग आसान नहीं है। संसार में सभी भक्त हैं, इस दुनिया में हर व्यक्ति भक्त है, लेकिन कौन किसका भक्त है, कौन किसकी भक्ति कर रहा है। संसारी व्यक्ति संसार की भी भक्ति कर रहा है, संसार के साधनों की भी भक्ति कर रहा है, उसके लिए भी उसकी तपस्या जारी है। जीवन उसमें वो खत्म कर देता है, थका देता है, इतना भागता है, इतना भागता है, शमशान में पहुंच जाता है, कहीं नहीं पहुंच पाता। भक्त है वो, और एक उससे बड़ा भक्त है, आगे निकलता है। वो सोचता है संसार की भक्ति से कुछ ना मिलेगा, मुझे तो भगवान की भक्ति करनी है। ऐसा भक्त अपने स्वार्थ, अपनी मंशाओं को लेकर भगवान के द्वार पर जाता है, भक्ति शुरू करता है, उपवास शुरू करता है, तीर्थों पर जाता है। उसे बड़ा सरल लगता है। भगवान की भक्ति बहुत आसान है, बहुत सिंपल है, और भगवान की भक्ति करने में बड़ा मन लगता है। इसलिए बहुतर लोग भगवान की भक्ति की ओर अगर सर एक कदम और आगे बढ़ाते हैं, चल पड़ते हैं। आप देखेंगे सभी मंदिरों में, शिवालयों में, तीर्थों में खूब भीड़ मिलेगी आप। ये भक्त हैं भगवान के। इनकी भक्ति के साथ बहुत सारे अपने स्वार्थ हैं, अपनी बातें हैं, अपनी मनमानियां हैं। ये भगवान के द्वार पर उसकी भक्ति करने के लिए चलते हैं, लेकिन वहां भी ये मनमानी करते हैं। जो इनको अच्छा लगता है ये वही करते हैं। भगवान की भक्ति क्यों आसान लगती है? क्योंकि भगवान जड़ रूप में हमारे सामने खड़ा है। वो मंदिर में है, किसी धार्मिक स्थान पे है, या आपके घर के किसी कोने में है। आप उसकी भक्ति करते हैं, आप उसकी पूजा करते हैं, आप उसको भोग लगाते हैं, आप उसको तिलक करते हैं, आप उसको वस्त्र पहनाते हैं। क्योंकि भगवान प्रतिक्रिया नहीं व्यक्त करता, केवल क्रिया हो रही है। आप जो कर रहे हैं, जो अच्छा लग रहा है, जो मन चाहता है, जैसे मन को संतुष्टि मिलती है, हम वो वैसे किए जा रहे हैं। लेकिन वो प्रतिक्रिया नहीं देता, शांत है, जड़ है, मूर्ति है, वो बोल नहीं सकती, वो समझा नहीं सकती। इसलिए हमारी निभ जाती है भगवान के साथ, वर्षों तक निभती है, जीवन भर निभती है। संपूर्ण जीवन हम अपने मन को रिझाने में लगे रहते हैं। ये भक्ति भी हम मन की ही करते हैं, भगवान की नहीं। क्योंकि भगवान से कोई परिचय नहीं है, भगवान की कोई समझ नहीं है, और एक सहयोग मिल गया कि भगवान की ओर से कोई प्रतिक्रिया भी नहीं है। इसलिए आप देखेंगे भगवान की भक्ति करने वालों का जो अभिमान है वो आसमान पर होता है। उनको अपने करने पर इतना अभिमान बढ़ता चला जाता है क्योंकि प्रतिक्रिया नहीं हुई कोई। इसलिए बहुत से लोग उसमें रम जाते हैं। उनमें से कुछ और जिज्ञासु, संस्कारी,
भक्ति संपन्न जिनका प्रारब्ध है कुछ ऐसा, वो वहां भी शांत नहीं रह पाते, वो वहां भी संतुष्ट नहीं हो पाते, फिर वो और आगे बढ़ने के प्रयास में अपने मार्ग को ढूंढते हैं। ऐसे लोगों को कहीं ईश्वर कृपा करता है, अपना पता देने के लिए संदेश भिजवाता है। ऐसे लोग और आगे बढ़ के गुरु के द्वार पर पहुंच जाते हैं, उस सच को प्राप्त कर लेते हैं, उस सत्य से परिचित हो जाते हैं। लेकिन यहां सरलता नहीं है, आसान मार्ग नहीं है और मनमर्जी नहीं है। इसलिए ये मार्ग सरल नहीं है, आसान नहीं है, कठिन है। कदम कदम पे कठिनाई है, कदम कदम पे अवरोध है, क्योंकि यहां मन जो चाहेगा वो कर ले, ऐसा संभव नहीं है, निभ नहीं पाएगा। इसलिए गुरु से सबकी नहीं निभती, वो सबसे निभाता है वो, लेकिन हम नहीं निभा पाते, शिष्य नहीं निभा पाता। बहन ने कहा वो प्यार की भिक्षा लेने आता है। क्यों आता है भाई? क्योंकि वो हमसे प्यार करता है, वो हमसे प्यार करता है, हम उससे प्यार नहीं करते। हमारा प्यार कहीं और है, कहीं निहित स्वार्थों में हमारा प्रेम, हमारा स्वार्थों के अंदर हमारा ध्यान, और हम उसी को पूरा करने के लिए प्रयासरत रहते। इसलिए बहुत समय पास रह के भी हम उसे प्यार नहीं दे पाते, और वो जो देना चाहता है वो ले भी नहीं पाते। इसलिए गुरु से सबकी नहीं निभती, गुरु के मार्ग में सब नहीं चल पाते। जो सब पास भी आते हैं वो भी नहीं चल पाते, वो भी पीछे छूट जाते हैं, वो भी रह जाते हैं, वो भी गिर जाते हैं, वो भी भटक जाते हैं, वो भी। उस भीड़ में स्वामी रामकृष्ण परमहंस को उनके शिष्य कहते, महाराज आज आपको सुनने के लिए बहुत लोग थे। तो वो जवाब देते हैं कि नहीं, ज्यादा तो नहीं थे, बहुत कम थे। महाराज भीड़ तो बहुत थी। कहते भीड़ थी, भाव नहीं थे, कुछ चंद लोग थे जो मुझे सुन रहे थे। ये जो भक्ति का मार्ग है, ये जो गुरु का मार्ग है, ये प्रेम का मार्ग है, और प्रेम त्याग और कुर्बानी का नतीजा है। जहां त्याग है, जहां कुर्बानी है, जहां जज्बा है, जहां जनून है, यहाँ पागलपन है, यहाँ समर्पण है, जहां बेइंतहा श्रद्धा है, प्रेम वहां जन्म लेता है। और ये मार्ग भाव का मार्ग है। जिस व्यक्ति में जितनी भावना होगी, वो भीतर से ईश्वर के, गुरु के, अपने इष्ट के, परमात्मा के नजदीक चलता चला जाएगा। लेकिन ये भावना कहां से मिलेगी, ये भावना कहां से आएगी? इसके लिए एक वातावरण की जरूरत है, अपनी दिशा को निर्धारित करने की जरूरत है। भक्ति का पथ को कहाँ है? खंडे की धार है, इस पे चलने की तरह है। इस बाल से भी निक्की है, माने महीन है, सूक्ष्म है, यहां अकल काम कर नहीं सकती, और ये भाव से समझ आ सकती है, बुद्धि से नहीं आ सकती। इसलिए गुरु के साथ रहकर भी सारा जीवन कई बार गुरु को समझ नहीं पाते। हम युदास की बात करते हैं, जो जीसस के साथ, ईसा मसीह के साथ हमेशा साथ साथ, ये वो साधक था जो हमेशा गुरु के साथ रहता है। यही वो साधक था जो चुनिंदा 12 शिष्यों में से एक था, हमेशा गुरु के साथ रहता था। दिखता तो था साथ, लेकिन सच में वो साथ नहीं था। इसलिए जो कुछ हम देखते हैं वो सत्य नहीं होता, जो कुछ हमारी समझ में आता है वो सत्य नहीं होता। जो सत्य है वो अकल से समझा नहीं जा सकता, वो भावों से समझ आता है, वो समर्पण से समझ आता है, वो प्रेम से समझ आता है, वो मूक भाषा है। वो युदास भी कोई हमारे जैसा साधक था, जिसके अंदर कहीं अपनी मैं, अपना अहंकार, अपनी कर्म सिद्धि, अपना स्वार्थ, अकल की दौलत यही है, बुद्धि के पास संपत्ति यही है, उसकी जागीर यही है, लेकिन दिखने में साथ रहता था हमेशा। एक दिन रात को सभी बैठे हुए थे, तो ईसा मसीह कहते हैं आज की रात्रि बड़ी महत्वपूर्ण है। एक बाग के अंदर बैठे हुए हैं और कह रहे हैं आज की रात्रि बहुत महत्वपूर्ण है, आज की रात्रि कोई सोएगा नहीं,
थोड़ी देर बाद देखते हैं कोई साधक झपकी ले रहा है। उन्होंने आगाह किया कि मैंने बोला है कि आज की रात्रि कोई सोएगा नहीं, आज की रात्रि जागने की रात है। थोड़ी देर बाद देखा एक और साधक झपकी ले रहा है। उसको जगाते हुए एक शिष्य पर नजर टिका दी ईसा ने और आंखों से कुछ कह रहे हैं। चेहरे पे मुस्कान है लेकिन शब्द जुबान पे नहीं आ रहे। आंखें कुछ पूछ रही हैं उस साधक से। अचानक उसे बोलते हैं, सुबह मुर्गे की बांग देने से पहले तुम मुझे पहचानने से इनकार कर दोगे। वो साधक कहता, महाराज मेरा जीवन, मेरी जिंदगी, मेरा सब कुछ आप है, मेरा आपके बिना कोई नहीं है। ईसा मुस्कुराते कहते कि नहीं, देखना तुम सुबह मुर्गे की बांग देने से पहले मुझे पहचानने से इनकार कर दोगे। सच ऐसा ही हुआ। आधी रात्रि को ईसा मसीह गिरफ्तार कर लिए गए। हाहाकार मच गया। विद्रोही लोग जो पकड़ कर ले जा रहे थे वो उनके शिष्यों को भी पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। सब इधर उधर हो गए। सब हमारे जैसे कई स्वार्थी अपनी जान बचाने के चक्कर में लगे। अचानक उनके हाथ में एक व्यक्ति आया। उन्होंने पकड़ के कहा कि तुम इसके अनुयायी हो? नहीं, मैं इनका अनुयायी नहीं हूं। क्या तुम इसे जानते हो? नहीं, मैं इनको नहीं जानता। इतनी बात सुननी थी कि ईसा ने मुड़कर उसे देखा, फिर आंखों से कुछ कहा। देखा, मैंने तुझे कहा था ना, बांग देने से पहले, मुर्गे की बांग देने से पहले तुम मुझे पहचानने से इनकार कर दोगे। कुछ नहीं कहा, मुस्कुराकर चल दिए। उन्होंने ले जाकर ईसा को सूली पर चढ़ा दिया। जब सूली पर चढ़ाया तो सूली पर चढ़े वो कहने लगे, हे ईश्वर, हे भगवान, हे परमात्मा, ओ गॉड, ब्लेस देम, दे डोंट नो व्हाट दे डू। हे ईश्वर, ये अज्ञानी हैं, इनको क्षमा कर देना, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। ये उसका सब्र है, ये उसकी दया है। सूली पर चढ़े हुए भी कह रहे हैं इसको क्षमा कर देना। जिस वक्त ये वाक्य यूदास के कानों में पड़ा कि ईसा को सूली पर चढ़ा दिया गया है, और सूली पर चढ़े चढ़े उन्होंने उन लोगों के लिए शुभकामना मांगी, ईश्वर से कृपा मांगी, दया मांगी कि इनको क्षमा कर देना, उसके हृदय में इतनी ग्लानि हुई, इतनी ग्लानि, उसे अपनी जिंदगी से नफरत हो गई कि ये मैंने क्या पाप किया दिया। 30 चांदी के सिक्कों के बदले में ईसा को गिरफ्तार करा दिया उसी यूदास ने। उन चांदी के सिक्कों को खोल के रो रहा है, ये शैतान ने मुझसे क्या करवा दिया, ये मेरे मन ने मुझसे क्या करवा दिया, ये मेरे बुरे कर्मों ने मुझसे क्या करवा दिया। मैं कारण बना, वो मुझे प्यार देता रहा, मैं उसको प्यार तो नहीं दे सका, मैंने तो उसे जहर दे दिया। सच में यही तो हम करते हैं। हम उसको क्या देते हैं? हम उसको जहर के प्याले ही तो देते हैं। यहाँ आकर भी हम उसे क्या भेंट करते हैं? अपने दुख दरिद्र। क्या मांगते हैं? अपने स्वार्थों की तुष्टि। हम उसके सहयोगी थोड़ी हैं, हम तो स्वार्थी लोग हैं। प्रेम में तो मिटा जाता है, हम बने रहना चाहते हैं, बने रहने के लिए प्रार्थनाएं होती हैं। उससे बहुत ग्लानि हुई। उन चांदी के सिक्कों को लेकर भागा उस ओर जिस व्यक्ति ने उन्हें चांदी के सिक्के दिए थे। बहुत रोया, मैं अपने पापों का प्रायश्चित कैसे करूं, ये चांदी के सिक्के वापस ले लो। उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, नहीं, कभी नहीं, ये चांदी के सिक्के हम कभी वापस नहीं लेंगे। इसके बदले में तूने किसी के प्राण लिए हैं, तूने अपने स्वार्थ के कारण किसी का खून किया है। वो उस चांदी के सिक्कों को लेकर जिस जिस के पास भी जाता कि तुम ले लो इसको, मनहूस हैं ये चांदी के सिक्के, लेकिन कोई भी लेने के लिए राजी नहीं हुआ, इनकार किया, नहीं, ये चांदी के सिक्के। इतनी ग्लानि हुई उस यूदास को कि उसने उसी वक्त अपने आप को फंदा लगाकर फांसी ले ली, आत्महत्या कर ली। वो इस ग्लानि से बाहर नहीं निकल पाया। गुरु भक्ति कोई सरल नहीं है। हमें नहीं मालूम, हम नहीं जानते कि कब तक हमारा साथ है, कब हम भाग खड़े होंगे, कब हम पीठ दिखा देंगे, कब हम छोड़ के निकल जाएंगे।
गुरु के साथ तू कोई विरला निभाता है। गुरु के पद चिन्हों पर चलना हर व्यक्ति के वश की बात नहीं है। गुरु का मार्ग अति कठिन है। यहाँ प्रेम की आवश्यकता है, यहाँ भाव की आवश्यकता है, यहाँ श्रद्धा और विश्वास का सवाल है, यहाँ निष्कामता की भावना हो, वो तो निभा पाता है। इसलिए ये प्रश्न हो कि लोग ज्ञान लेकर आते नहीं हैं, टूट जाते हैं, दूर हो जाते हैं। भाई जहां शैतान का खेल चल रहा है भीतर भी और खेल चल रहा है बाहर भी, तो वहां तो इस दहलीज तक भी कोई विरला इंसान ही पहुंचता है। यहां पहुंचना भी बड़ा मुश्किल है। फिर यहां पहुंच के यहां से कुछ समेट लेना, ले लेना, बटोर लेना, सुरक्षित रख लेना, ये उससे भी सूक्ष्म है, क्योंकि उसके लिए भी बड़ी एकाग्रता की जरूरत है, स्थिरता की जरूरत है, जागृति की जरूरत है, मौन प्रार्थना की जरूरत है। वरना यहां बैठ के भी हमारा ध्यान बिखरा रहता है, ध्यान के अंदर कुछ कुछ चलता रहता है। इसलिए गुरु के साथ निभाना, गुरु के रंग भी एक नहीं है, अनेक रंग है। वो अनेक रंगों में हमारी भावनाओं की परीक्षा करता है, श्रद्धा का इम्तिहान लेता है, वो प्रेम करता है, उस प्रेम के बदले में जो देता है, आपको देना चाहता है, उसके लिए वो भूमि भी तैयार करता है, क्योंकि कृपा भी संभाली नहीं जा सकती। शेरनी का दूध सोने के बर्तन में ही ठहरता है। शेरनी का दूध, उसमें ये क्वालिटी है कि वो स्वर्ण पात्र में ही सुरक्षित रह सकता है, और सतगुरु की कृपा हर व्यक्ति नहीं संभाल पाता। बहुत दफा देखा गया जिस पर वो कृपा करते हैं उसी का काम संभालने मुश्किल है। उसके लिए भी सोने जैसा पात्र, शुद्ध सोने की शुद्धता कैसे बनती है? क्योंकि उसे जलना पड़ता है। सोने की खोट कैसे पता लगती है? उसे जलना पड़ता है। साधक के अंदर खोट कैसे पता लगती है? उसे जलना पड़ता है, और परिस्थितियां उसे जलाती हैं, और परिस्थितियां उसका निर्माण करती। इसलिए गुरु समय समय पर साधक को परिस्थितियों में डालता है। अब इसकी श्रद्धा क्या है, अब इसकी भावना क्या है, अब इसका प्रेम कैसा है, अब इसकी लगन कैसी है, अब इसकी पुकार में क्या आवाज है। इसलिए उसका व्यवहार कदम कदम पे बदलता है। कभी वो अनजान बन जाता है, कभी वो बात नहीं करता, कभी वो बेवजह भी बात करता है, कभी उसके रंग बहुत है। भगवान को मालूम था, और जानकी भी जानती थी, भगवान राम भी जानते थे। जानकी ने कहा कि प्रभु मुझे ये स्वर्ण मृग चाहिए, ये सोने की जैसा चमक है इसमें, मुझे ये चाहिए। भगवान तो जानते थे कि मेरी रचना में ऐसा कोई जीव तो नहीं है, लेकिन पीछे गए। रावण का जो भ्रम था वो वास्तविकता में बदल गया कि मैं तो पहले ही कहता था कि ये कुछ नहीं है। जैसी हमारी भाव होते हैं वैसी उसकी मूरत बन जाती है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तैसी। भगवान गए और रावण ने कहा मैं तो पहले, ये जो विचार हमारे अंदर पहले से चल रही होती हैं, गुरु हमारे लिए वैसा ही बन जाता जैसी तस्वीर हमारे अंदर उसकी होती है। इसलिए उसका व्यवहार बदलता रहता है। इसलिए गुरु के साथ निभाना कठिन है। आप उसके साथ रहेंगे तो कदम कदम पर भ्रमित होते रहेंगे। मुझे बहुत पहले की एक बात याद है, 15-16 साल पहले की बात है कि पंजाब में हम 20-21 दिन के लिए महाराज जी ने भेजा था। 1997 की बात है। तो एक बहुत बड़े जिम्मेदार के घर हम रुके। बहुत संपन्न व्यक्ति, बहुत बड़ा जिम्मेदार। उसके घर में अस्तबल, घोड़े, उसके घर में गाड़ियां, बड़ी बहुत बड़ी हवेली, कई 100 एकड़ लैंड। उसने ज्ञान लिया था, बहुत हमारे आओ भक्त, बहुत प्रेम दिया, बहुत सेवा की। रात रुके, वहां से हम मलोट भवन में आ गए। तो हमारे स्वामी जी जो मलोट भवन में थे, तो वो हंसते हंसते मुझे बताने लगे कि भाई साहब, ये सिंह साहब जहाँ आप रुके, कहते जब से नया नया व्यक्ति जुड़ा, महाराज जी इससे बड़ी बात करने लगे। बहुत बातें, दर्शन होने लगे, जब जाए दर्शन हो जाएं, जब जाए महाराज जी बुला लें, जब जाए खूब सारी बातें हो जाएं। तो
इसको तो साधक के नियम और मर्यादाओं का बोध ही नहीं रहा। गुरु के नजदीक जाना आसान नहीं है, क्योंकि गुरु के पास सारी शक्तियां हैं। वो कभी कभी माया भी डाल देता है। तो उसके अंदर हुआ कि भाई मैं तो शायद इतना बड़ा आदमी हूं, मन है ना, कुछ भी सोच ले। तो वो अपने वहां के सरपंच को कहने लगा कि भाई मैं उस बाबा जी से जुड़ा हूं, चलो मेरे साथ चलो किसी दिन। समय नहीं मिला। एक दिन उस सरपंच जी कहने लगे कि चलो सिंह साहब नूरमहल चलते हैं, आप मेरे पास खाली है समय। तो स्वामी जी बताने लगे कि ये व्यक्ति उनको नूरमहल लेके चले गए। जहां महाराज जी दर्शन देते थे वहां महाराज जी के आसन के नजदीक होके वो सरदार जी बैठ गए और सरपंच साहब को बिठा लिया, आओ मेरे नजदीक बैठो जाओ। महाराज जी से हमारी सीधी बातचीत है। कैसे जी? महाराज जी से हमारी सीधी बातचीत है। ये मन में भ्रम, ये मन के अंदर जो धारणा पैदा हो गई, तो वो बहुत खुश था कि आज इतनी नजदीक से और महाराज जी से इतना परिचय है, इतनी जानकारी है इसकी। और भी संगत बैठी। महाराज जी अपने आसन पर आए, बैठे, सब पर अपनी दया दृष्टि डाली। और वो सरदार जी जो बिल्कुल आसन के साथ सटकर बैठे थे, जो कहते थे कि हमारी महाराज जी से सीधी बातचीत है, महाराज जी उन पर दृष्टि टिका के बोले कि सरदार जी आपने ज्ञान कब लिया? आपने ज्ञान लिया क्या? उसकी तो जान निकल गई, ये क्या कह रहे हैं महाराज जी। और सरपंच साहब उसको कोनी मार के कह रहे हैं कि भाई ये क्या है, तू तो कह रहा था मेरी। महाराज जी वहां से उठ के अंदर चले गए। इतनी सी बात इतना आघात दे गई, सिखा गई कि गुरु का किसी से मिलना, बात कर लेनी, तूने समझ लिया कि गुरु के बहुत नजदीक है। महाराज जी ये परिचय देखे कि मैं इससे अपरिचित हूं, मैं जानता ही नहीं इसको। उससे पूछते तूने ज्ञान लिया क्या? उसको बहुत ग्लानि हुई। थोड़ी देर बाद संदेश आया, महाराज जी ने अंदर बुलाया कमरे। वो कमरे में जाकर पांव पकड़ के जोर जोर से रोने लगे। महाराज आज पहली दफा मेरे बहुत भारी चोट लगी है और मेरी आंखें खुली हैं कि मैं कहीं भ्रम में था। गुरु प्रतिक्रिया देता है, आपकी क्रिया पर वो प्रतिक्रिया देता है, इसलिए गुरु के साथ चलना मुश्किल है। वो डांटता है, टपटता है, हमारे विकारों को, हमारी कमियों को, हमारे दोषों की ओर उंगली उठाकर कहता है कि नहीं, इसलिए भी मुश्किल है। लेकिन वो इतना दयावान भी है कि उसे मालूम है कि इसके पर्दे मैंने उतार दिए तो वो ये वैसे भी नहीं टिक पाएगा, फिर भाग जाएगा, इसलिए वो पर्दे डाल के रखता है, ढक के रखता है। हमारे कर्मों के पर्दे कोई उठा दे तो हम जी नहीं सकते। इतना कुछ अंदर हमने समेट के रखा, संभाल के रखा है। जो चीजें हमें बाहर निकालनी है वो तो अंदर संभाल के रखी हैं, समेट के रखी हैं, दबा के रखी हैं। इसलिए उसकी जो कार्रवाई है उसको खत्म करने के लिए भीतर ही होती। इसलिए गुरु को भीतर जाकर समझा जा सकता है और भीतर ही वो हमारे ऊपर काम करता है। और उसकी नजदीकी भीतर उतर के ही की जा सकती है, शारीरिक नजदीकी से उसे नजदीकी नहीं कह सकते। इसलिए कबीर ने कहा, लाख कोस जे गुरु बसे दीजे सुरत पठाए। अगर लाख कोस की दूरी पर हो आप, लेकिन आपका चिंतन, आपका ध्यान, आपकी याद अगर गुरु चरणों में है तो आप नजदीक हैं। इसलिए गुरु के पथ पर चलने में ये तो एक व्यवहारिक दुविधा है, जहां साधक कदम तर कदम भ्रमित होता है, शंकित होता है, संदेहग्रस्त होता है। लेकिन इसके साथ साथ जैसे जैसे वो आगे चलता है, जैसे जैसे वो संदेहों से निकलता है, उसकी निष्ठा को बनाता है, श्रद्धा को बढ़ाता है, कर्म को करता है, ध्यान मार्ग पर चलता है, सेवा और कर्म को प्राथमिकता देता है, बढ़ता है, पुण्य कमाता है, जैसे जैसे आगे चलता है तो भी साधक के भीतर एक सूक्ष्म अहंकार जन्म लेने लगता है। स्थूल और सूक्ष्म दो तरह का अहंकार होता है। एक व्यवहारिक अहंकार होता है जो बाहर से झलकता है, दिखता है। ये शैतान के कारण पैदा होता है, ये माया की उपज है। लेकिन एक भक्त के जीवन में भी अहंकार पैदा होता है जो सात्विक अहंकार है, लेकिन ये सूक्ष्म है। साधक को इसका बोध नहीं रहता कि मुझ में अहंकार है।
लेकिन जहां स्थूल अहंकार है, साधक को उसका बोध रहता है कि ये मेरा अहंकार है, लेकिन वो तोड़ नहीं पाता, वो उसे झुका नहीं पाता, वो निर्बल है, वो व्यक्ति कमजोर है। रावण को मालूम था कि ये भगवान है, खर और दूषण को मारने वाला कोई भगवान है, वो साधारण योद्धा नहीं थे। खर दूषण, रावण को मंदोदरी भी कह रही है, स्वामी ये साधारण नहीं है। रावण को विभीषण भी बोल रहा है कि ये बनवासी नहीं है। रावण खुद भी जानता था कि कोई साधारण नहीं है, लेकिन अपने अहंकार के हाथों हारा रहा हमेशा। ये स्थूल अहंकार है। साधु को मालूम है वो इतना कमजोर है कि वो उस स्थूल अहंकार से ही लड़ नहीं पाता। तो इसका रिजल्ट क्या होता? पतन। इंसान जितने शुभ कर्म कमाता है ना, चाहे वो मन के स्तर पर हो, वाणी के स्तर पर हो, कर्म के स्तर पर, जितने पुण्य कर्म वो समेटता है। देखिए, इंसान अच्छे काम करता है, अच्छी सोच रखता है, ऐसा नहीं कि वो 24 घंटे बुरा, अच्छा चिंतन भी उसके अंदर चलता है, उसके भी पुण्य कर्म बनते हैं। एक भक्त है वो भक्ति करता है, सेवक है सेवादार वो सेवा करता है। जगत मजूरी देता है तो क्यों राखे भगवान, भगवान मजदूरी नहीं रखता किसी की। ये समझ लेना अच्छे। संसार मजदूरी की कीमत देता है तो भगवान के लिए कुछ भी करोगे वो रखता नहीं, वो जरूर देता है। वो पुण्य कर्म हमारे अंदर के कोष में कहीं रिजर्व में रहते हैं। लेकिन ये विकार भक्त के जीवन में जो आते हैं, ये सूक्ष्म अहंकार, ये हमारे वो पुण्य कर्म साथ साथ खत्म होते चले जाते हैं। बैंक में एक जगह आप डालते जाओ, दूसरी तरफ निकालते जाओ तो बैलेंस क्या रहेगा? निल। इसलिए जब भक्त मार्ग से भटकता है, साधक मार्ग से भटकता है, अपने स्थिति से गिरता है, तो उसका कारण यही होता है। ये केवल साधारण व्यक्तियों के लिए नहीं, साधक, सेवादार, प्रचारक कितने आके लौट गए, भटक गए, उलझ गए, गिर गए। यहां तो केवल जागृत रहकर चलने के लिए ही इंसान को प्रयासरत रहना पड़ेगा और कोई मार्ग नहीं। व्यक्ति के अंदर हमेशा अंदर कुछ ना कुछ तूफान चल रहा है। हर व्यक्ति के अंदर एक तूफान है जो हमेशा अंदर अपना वेग बनाए रहता है, इंसान को भुलाए रहता है, व्यक्ति को भटकाए रहता है। ये संस्कार हैं हमारे। कभी प्रोजेक्टर चलता देखा आपने? जब सिनेमा घरों में पहले चला करते थे ना, बड़ी बड़ी रीलें होती थी, प्रोजेक्टर पर चढ़ा देते थे, वो चलती थी, घूमती थी, कंटिन्यूअस, लगातार, और पर्दे पर पिक्चर आती थी। प्रोजेक्टर हमेशा कंटिन्यूअस रहता था, चलता रहता था, लेकिन तस्वीर कई बार स्थिर हम देखते थे, वार्तालाप हो रहा है, डायलॉग्स हो रहे हैं, लेकिन प्रोजेक्टर की गति कभी नहीं रुकती थी, वो कंटिन्यूअस चलता था। ऐसे ही हमारे संस्कारों का प्रोजेक्टर भी कंटिन्यूअस चलता है, 24 आवर्स चलता है। व्यक्ति इतना बेबस है, इतना कमजोर है, उसको अपने पर ही कोई अंकुश नहीं है, उसका अपने पर ही कोई काबू नहीं है। सुबह वो कुछ और है, दोपहर वो कुछ और है, शाम को उसका कुछ मूड और है, और वो खुद अपने बारे में नहीं कुछ जानता कि मैं किस वक्त कैसा होऊंगा, किस वक्त क्रोधी होऊंगा, किस वक्त क्या कर डालूंगा, किस वक्त प्रसन्न होऊंगा। ये अंदर की स्थिति है एक साधक की। जिस वक्त पट खुल जाता है, जिस वक्त व्यक्ति को भीतर का ज्ञान होता है, तो भीतर उतरना भी कोई, मैं तो एक बात बार बार कहता हूं, साधक का जीवन एक महासमर है, महासमर, भयंकर युद्ध है साधक का जीवन। और युद्ध में किस चीज की जरूरत होती है? सजगता की, जागृति की, अलर्टनेस, सावधानी। कभी योद्धा को युद्ध करते देखा? अपने को सुरक्षित भी रखना है और दुश्मन को मारना भी है। यह सजगता एक साधक के जीवन में भी होगी तो ये युद्ध कर पाएगा, अध्यात्म का, वो आत्मा का अध्ययन कर पाएगा। क्योंकि भीतर शैतान ने डेरा डाला है, भीतर माया ने डेरा डाला है, संस्कार और विकारों ने डेरा डाला है, और हमारे पास स्थिरता भी तो नहीं, जिसके कारण अंदर की जो वातावरण स्थितियां होती हैं उसका प्रभाव बाहर आता है, और बाहर से जो कुछ मिलता है वो भीतर तक जाता नहीं है।
एक कहानी सुना करते थे कि कबीर एक बार सत्संग कर रहे थे तो एक चोर था, वो अपने पुत्र को अपने धंधे में लगाया और उसे शिक्षा दी कि देख बेटा, इस रास्ते से कभी नहीं तू जाना, ये रास्ता ठीक नहीं है, क्योंकि वो रास्ता कबीर की कुटिया के पास जाता था। ठीक है पिताजी, चोरियां करने लगा सब कुछ। कहानी कहती कि एक बार राजा के घर में उसने चोरी की और भाग लिया। राजा के सैनिक पीछे लगे, ढूंढ रहे हैं। जिस रास्ते से पिता ने मना किया था, मजबूरी में उधर की तरफ भागना पड़ा और वहां कबीर की संगत थे। कबीर सत्संग कर रहे थे, वहां बैठा। सत्संग के वाक्यों में एक शब्द आया कि जो देवी होती है, जो ऐसे देवता होते हैं, उनकी छाया नहीं होती। इतने में उसे भागने का मौका मिल गया, निकल गया। छुपते छुपाते आगे वो पकड़ा गया, उसे जेल में डाल दिया गया। पूछने की कोशिश की कि नहीं, मैंने नहीं चोरी की, मैंने बिल्कुल चोरी नहीं की। तो राजा को किसी विद्वान ने कहा, उसके राज दरबार में थे, महाराज ये जो चोर होते हैं, डकैत होते हैं, ये काली के पुजारी होते हैं, काली माता की पूजा करते हैं ये लोग। तो इसका स्वांग बना के किसी को भेजो, उसके सामने ये झूठ नहीं बोलेगा। किसी को भेजा, उसने अपने रूप को वैसे रचा और उसे कहा कि सच सच बता दे, तू तो मेरा साधक है, तो मेरी पूजा करता है। वो कहने ही लगा, इतने में देखा कि उसकी परछाई थी। उसे समझ आ गया कि नहीं, ये वास्तविकता नहीं है, तो उसने मना कर दिया। जिसने माता का स्वांग रचा तो उसने कहा नहीं नहीं, ये चोर नहीं है। बाहर निकल के सोचता है, एक इतनी सी बात, साधु की इतनी सी बात ने मेरे जीवन की रक्षा कर दी, मुझे बचा दिया। उसने अपना संपूर्ण जीवन उनके चरणों में सौंप दिया। इस दरबार में तो एक एक बात काम की है, लेकिन हमारी समझ में उतरे तब ना। हमारे जीवन की दशा तो तभी बदलेगी जब दिशा ठीक ठाक से चलेगी। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चीजें हैं, मन के स्तर पर बहुत कुछ होता है और हम कहीं वहीं उलझे रह जाते हैं। सज्जनों, ये सूक्ष्म मार्ग है, इसमें अपने आप को सूक्ष्म करना है। और हम तो और पचड़ों में उलझे रहते हैं, और बातों में उलझे रहते हैं, और कमियां देखने में उलझे रहते हैं। ये माया का आकर्षण भी बहुत जबरदस्त है, इंसान के साथ कोई कम कठिन परीक्षा नहीं है। और उस आकर्षण से बच जाओ तो भीतर बड़ा क्लेश है। इसलिए गुरु दरबार में आकर हम एक चीज सीखते हैं, अपने आप पर फोकस करो। ये याद रखें कि हम यहाँ किस लिए आते हैं, हम घर से चलकर यहाँ किस लिए आते हैं। पुण्य कर्म बटोरने आते हैं, कुछ कर्म कमा लें, कुछ घड़ियां सफल कर लें, कुछ लाभ कमा लें जिंदगी का। संसार में लूट रहा है जीवन, माया लूट रही है, रिश्ते लूट रहे हैं, संबंध लूट रहे हैं इस जीवन को। कुछ अपने लिए कमा लें, इस भावना को लेकर तो हम यहाँ पहुंचते हैं कि कुछ पुण्य कमा लें, कुछ घड़ियां सफल कर लें प्रभु चिंतन में, उसके मार्ग में कुछ विकास हो, हमारा आध्यात्मिक तरक्की हो, हमारी आध्यात्मिक विकास हो। कहीं अपने घर में भी 2 घड़ी शांति से बैठे। लेकिन जिसके साथ हमारा युद्ध है वो भी महाबलशाली है, मन। वो भी अपनी मर्जी करता है, वो भी अपनी मर्जी चलाता है, वो आपकी बात को सुनना ही नहीं चाहता, वो अपनी बात समझाना चाहता है। इसलिए ये जो मन की मर्जी है, ये इस मार्ग को और कठिन कर देती है। वो कहते हैं गुरु की मत तू ले याने। याने बोलते हैं ए मूर्ख इंसान, नादान, बेबूझ, बेअकल, यानी गुरु की मत तू ले। ए नादान व्यक्ति, तू प्रभु की मत ले। मत मतलब मति, मति मतलब बुद्धि, समझ। तो उसकी समझ ले। तू अपनी समझ से नहीं चल सकता, तू अपनी समझ से माया में नहीं कामयाब हो रहा है। संसार में देखिए हर दिल प्रतिपल तू धोखा खाता है। जिनको अपना समझता वो बेगाने हो जाते हैं, कौन तेरा है कौन दूसरा। तू तो संसार में कहीं कामयाब नहीं हो पाया, संसार को जीत नहीं पाया। अपनी मत से तू अपने घर को ठीक ठाक नहीं कर पाया, अपनी मत से अपने बच्चों को अपने जैसा नहीं बना पाया जो तेरी इच्छा थी।
और तू ये मति लेकर, ये मत लेकर भगवान के मार्ग में सफर करना चाहता है, फासला तय करना चाहता है। इसलिए ये प्रतिक्रिया है। गुरु के मार्ग में जब हम मति से अपनी मन मर्जी करते हैं तो फिर गुरु माँ है, पिता है, फिर वो एक खींच के भी लगाता है, चाहे भीतर से, चाहे बाहर से है, चाहे परिस्थितियों में डाल के, चाहे उलझा के, वो कहीं ना कहीं ठोकर जरूर मारता है, लेकिन उसकी ठोकर में परोपकार, प्यार और दया भरी होती है। वो संभालता है, ये कहीं जा रहा है, ये कहीं दिशा बदल रहा है, ये पद चिन्ह बदल रहा है, ये दाएं बाएं हो रहा है, ये मेरा पीछा छोड़ रहा है। इसलिए ये प्रतिक्रिया होती है, जब क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। इसलिए गुरु के साथ चलने में लोग नाराज कई बार छूट जाते हैं, घर बैठ जाते हैं, छोड़ देते हैं, मिशन से दूर हो जाते हैं, सेवा छोड़ देते हैं। किसी ने ये आपस में मतभेद, तालमेल, मन और सब विचारों के स्तर पर उथल पुथल, ये अहम, ये गैप्स, अरे हम ये क्यों भूल जाते कि हम यहाँ क्या लेने आए हैं, हमारा संबंध किससे है। मेरा प्रश्न है आपसे, हमारा यहाँ संबंध किससे है? गुरु से संबंध बनाने आए हैं, प्रगाढ़ करने आए हैं, मजबूत करने आए हैं, बांध लेने के लिए आए हैं। सबके ममता ताग बटोरी, वो रामचरितमानस में आता है कि सभी संबंधों की ममता को इकट्ठा करके डोरी बना के उसको गुरु चरणों में बांध दें। माने उस संबंध को मजबूत करने के लिए हम बार बार आते हैं, बार बार। हमारा किसी से कोई संबंध नहीं है, केवल एक गुरु से संबंध है। गुरु से संबंध बन गया तो सारी दुनिया से संबंध बन गया। गुरु से नहीं बना तो जितने मर्जी बनाओ, कोई संबंध निभाता नहीं है। फरीदा आप सवारे मैं मिले सुख होई, भगवान का एक कितना सुंदर वाक्यात है कि फरीदा, ओ फरीद, आप तू अपने आप को सवार, तू स्वयं को सवार मतलब साफ कर, ठीक कर, पवित्र कर, अच्छा बना। आप सवारे मैं मिले, फिर मैं मिलूंगा। दिल का हुजरा साफ कर, जाना के आने के लिए, ध्यान गैरों का हटा उसको बिठाने के लिए, उसके लिए ऐसी सुरक्षित, ऐसी सुंदर, ऐसी व्यवस्थित स्थिति को पैदा करके वो आके विराजमान हो जाए। भाव तेरे पवित्र हो, प्रार्थना तेरी पवित्र हो। ये सब बातें सुनने में बड़ी अच्छी लगती हैं, लेकिन जब इम्प्लीमेंट करनी होती हैं, जिंदगी में जब लागू करनी होती हैं, तो फिर पता लगता है कितना घमासान होता है भीतर। आप सवारे मैं मिले, मैं मिलूंगा तेरे को, पक्का बात है। भगवान का वायदा इंसान का तो गलत हो सकता है, भगवान का नहीं। भगवान ने तो एक बार कहा, देख अर्जुन, मैं जन्म जन्म हर युग में, हर समय में मैं आया हूं और मैं बहुत जन्मों से तेरे साथ हूं, तुझे मालूम नहीं, तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। माने वो वायदा करता है तो निभाता है। हम वायदा करते हैं तो तोड़ते हैं, ये हमारी फितरत है। हमने कितनों से संबंध विच्छेद किए होंगे। कितनी बार बेटे ने कहा होगा कि तू मेरी माँ को, मैं तेरा बेटा नहीं है। तो अरे से संसार के अंदर संबंध बनाए, निभाए, लेकिन अंततः कुछ नहीं हाथ आया। लेकिन एक अवसर मिला हमें इस चार दीवारी में आकर एक संबंध को बनाने का, जोड़ने का, दृढ़ करने का, प्रगाढ़ करने का। हमारा तो कर्म ही है कि यहाँ आने का। क्या हम कोई रिश्तेदार हैं? हमारा कोई खून का संबंध है आपस में? नहीं, हम सभी गुरु के चरणों में अपनी डोर मजबूत करने आए हैं। कहीं काल छीन के ना प्रभु हमें ले जाए, तू पकड़ के रखना, बांध के रखना इस डोर को, इस संबंध को तू ही निभाना। क्योंकि हम तो बेईमान लोग हैं। हम तो वो पंजाबी में कहावत है ना कि कोई बुरा समय, कोई अच्छा समय, हम तो गधे को बाप बना लेते हैं, जिसमें स्वार्थ सिद्ध होता हो, काम बनता हो। हम लोग तो बेईमान हैं। बेईमान मतलब जहां ईमान स्थिर नहीं है, जहां ईमान नहीं है, ईमानदारी नहीं है। लेकिन तू कृपा करना, तू संभाल के रखना। ये प्रार्थना भी बड़ी सुखदाई है, ये प्रार्थना भी बड़ी लाभकारी है। ये उसको स्वीकार कर लेता है।
लेकिन यहाँ के केवल एक प्रयास तो जरूर करो कि मेरा संबंध गुरु से बन जाए, किसी तरीके से मेरी लग जाए इससे, मुझे इसकी याद रहे मुझे। लेकिन कई बार हम आते सबसे मेल गेल कर, यहाँ आया फटाफट आए, जैसे मशीन होती ना, माथा झुकाया किया मत्था टेका। जिस कार्य के लिए यहाँ आते हैं, जिस संबंध के लिए आते हैं, क्योंकि उससे संबंध बन गया, दुनिया से संबंध बन गया। फरीदा आप सवारे मैं मिले, मैं मिलिया सुख होई, तुझे सुख मिल जाएगा, तुझे सब मिल जाएगा। जब मैं तुझे मिल गया तो सब मिल जाएगा। माने जब तू मुझ पर पूर्ण रूप पर निर्भर हो गया, तुझे कुछ और दिखेगा ही नहीं, तुझे कोई कमी दिखेगी नहीं। मैं मिलिया सुख होई। सुख माने क्या होता है? सुख माने, सु माने होता सुंदर, ख मतलब होता है आकाश, सुंदर आकाश। इस अंतर जगत को कहा है सुंदर आकाश, अंतःकरण सुंदर हो जाना। सुख किसको मिलता है? जिसका अंतःकरण सुंदर हो जाता है, स्वच्छ हो जाता है, बढ़िया हो जाता है, साफ हो जाता है, उसे सुख मिलता है। सुख कहीं बाहर नहीं, भीतर है। तो भगवान कहते जब मैं आ गया तेरे पास, तेरे बीच में, तुझे सुख मिलेगा। मैं मिलिया सुख होई, फरीदा जे तू मेरा होए रहे तो सब जग तेरा होई। तू मुझसे संबंध बना के केवल मेरी बात कर। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन तू मेरा बन, मेरा सुमरण कर, तू मेरी याद कर, तू मेरा है। भगवान को बर्दाश्त नहीं है कि इंसान कहे कि मैं किसी और का हूं, क्योंकि वो जानता ये मेरा है। हम भूल गए हैं, हमें पता नहीं है। इसलिए बहन ने कहा ना, वो प्यार तो करता है, हमारा प्यार मांगता है। जैसे माँ है, माँ तो प्यार बच्चे से करती है, लेकिन वो बच्चे से प्यार चाहती भी है कि मेरा बेटा भी मुझसे प्यार करे। लेकिन बेटा बेईमान है, बेटा स्वार्थी है। वो सोचता है कि मैं माँ की जेब में जो एंटी पड़ी वो कैसे निकालूं, स्वार्थ पूरा कैसे करूं, मेरा काम कैसे बने। लेकिन माँ एक ही, बेटा बेईमान है, शादी करा लेता, अलग हो जाता, माँ अकेली है, बट लेकिन माँ की ममता नहीं मरती, वो फिर भी याद करती है। बेटे को याद आए ना आए। दिल्ली के अंदर अभी एक हफ्ता पहले घटना घटी। एक सत्संगी माँ, बहुत निष्ठावान, बहुत प्यार, उसका एक ही बेटा, और उस बेटे ने जिंदगी में कभी माँ को अपने पास नहीं रखा, और माँ का भी इतना भयंकर मोह था उससे। एक ही बेटा, बार बार जाना, और वो पत्नी का पिट्ठू नहीं, माँ को मिलता भी नहीं था। ऐसा एक समय आया कि माँ ने कहा कि अब मेरा जिंदगी में कोई अर्थ नहीं रह गया। उसकी बेटी दिल्ली में ब्याही हुई थी, वो ले आई सत्संग में, सत्संग से जोड़ा। उसने कहा कि माँ अब तू जीवन अपना सुधार ले, बहुत कुछ तूने सब कुछ खो दिया, अब किसके लिए? ऐसी मालिक की कृपा हुई, ऐसी लगन लगी, ऐसी लगन लगी, बस दिन रात सेवा में रत रहने लगी, सब कुछ भूल गए। एक दिन अस्वस्थ थी तो कहने लगी कि बस मेरी एक ही इच्छा है, जब मैं मर जाऊं ना तो मेरे बेटे को सूचना मत देना, मुझे हाथ मत लगाने देना। मने उस माँ की स्थिति कैसी होगी जिसने सिद्धांत ही बदल दिया। मने सदगुरु ने उसके अंदर की ममता ही मार दी, क्योंकि ये ममता तेरा कल्याण नहीं करेगी। तो सदगुरु से प्रेम कर। और सच में अपने जीवन को कैसे, सभी साधकों का हाथ लगा, सभी भक्तों ने उसका सारा किया, सारे काम किए, प्रेमियों ने सब आगे बढ़ के। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि वो तो प्रेम करता है, क्योंकि हम नहीं उससे करते, हम नहीं करते। इसलिए हमारा जीवन नीरस, रस रहित लगता है, कई बार बड़ा दुख होता है। हम यहाँ आते तो हैं संबंध बनाने, लेकिन गुरु के साथ संबंध बनता नहीं है, और बहुत संबंध बन जाते हैं गुरु से नहीं। जो बनाने आए वो नहीं बनता। जहां फोकस होना चाहिए उसके प्रति चिंतन कहीं भटक जाता है। फिर क्या होता है? फिर हम, कोई बात हो जाती है, फिर हम आना छोड़ देते हैं। अरे भाई, भक्ति तो भावना की है, जिसमें भाव है, जिसमें लगन है, जिसके अंदर कोई भी संस्कार हैं भक्ति के, वो निश्चित भक्ति के मार्ग पे चलेगा। कितना सफर तय करता है ये निश्चित नहीं है, पूरा करता है, आधा करता है, बीच में छोड़ देता है, लेकिन वो चलेगा। जो कुछ उसके पास पुण्य, जितनी कमाई, जितने प्रयास हैं, जितनी पवित्रता है, ना चलेगा।
सब कुछ ही सदगुरु पे नहीं छोड़ा जा सकता। गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। ईश्वर उनकी मदद करता है जो प्रयासरत रहते हैं, पुरुषार्थी रहते हैं, सजग रहते हैं, जागृत रहते हैं। ईश्वर उनकी मदद करता है। जो विलासी हैं, जो आलसी हैं, जो निष्क्रिय हैं, जो ईर्ष्या द्वेष में जलते रहते हैं, जो अहंकार की बंधन में बंधे रहते हैं, वो यहां रह के भी विकास नहीं कर पाते। जरूरत है एक, केवल एक इंसान ये फोकस रखे अपने ऊपर कि मैं अपने पर कितना काम कर रहा हूं, मैं अपने ऊपर कितना काम कर रहा हूं, मेरा पुरुषार्थ कैसा है, मेरा प्रयास कैसा है। मन कहता है कि नहीं आराम कर, सर्दी बहुत है, गर्मी बहुत है, अभी नींद आई है कोई। मैं आज सुबह 6:25 पे छत पे जा रहा था, तो यहाँ रुका, तो यहाँ काफी मेरे भाई, सेवादार भाई सो रहे, इधर से लाइन लेके इधर तक। मैं जोर से डांट लगाई, जो कोई जैसा था उठ के खड़ा हो गया, ऐसे बैठे नींद में बैठा हो। माने हमारे ऊपर आलस्य ने इतना कब्जा किया हुआ है, हम इतने आलसी हैं। भजन करन को आलसी, खाने को तैयार। भूख समय से लगती है, वो देरी नहीं हो सकती। समय से भोजन ना मिले तो घर में महाभारत है तो महाभारती तो हो ही जाता है कुछ ना कुछ। लेकिन जहां जीवन का सवाल है, जहां कुछ जिंदगी का नतीजा पड़ा हुआ है, उसके प्रति हमारी सजगता नहीं है। हम लापरवाह हैं, बेपरवाह हैं। हम इतने बेपरवाह हैं, हमें तो इस साधन को सुरक्षित रखने का भी तरीका नहीं आता जो भगवान ने दिया है। जिस साधन के द्वारा इस भवसागर से तैरना है, माने जिस साधन से भक्ति करनी है, सेवा करनी है, हमें तो इसका भी ख्याल नहीं है। हमें तो केवल ख्याल है तो केवल ये जो मुंह के अंदर 2.5 इंच का टुकड़ा है ना मांस का, जुबान जो कटर 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 करती है, जो किसी का दिल दुखाती है, किसी की जान निकालती है, किसी का जीवन बेकार करती है, किसी की जिंदगी तबाह करती है, ये चलती रहती है बिना हड्डी। इसमें ना कोई हड्डी है ना कुछ, लेकिन कमाल की इतनी नरम है लेकिन इतनी दुष्ट है ये। हम 2.5 इंच की जुबान को नहीं संभाल के रखते। भगवान ने क्या इंतजाम किए, 32 दांत लगाए चारों तरफ, सुरक्षा पूरा किला बना दे कि ज्यादा ना चले, लेकिन ये फिर चल जाती है। जीवन में संबंध विच्छेद हो जाते हैं, जीवन के अंदर क्या कुछ इससे हो जाता है। इसलिए साधक इसको टांग के रखता है, उल्टी टांग के रखता है। ये टंगी रहे तो ठीक है, सीधी रहती है तो कुछ बोलती है, कुछ मांगती है, और मांगती क्या है कि इसको केवल अपना स्वाद है, इसको शरीर की कोई चिंता नहीं। ये बहुत निष्ठुर है, बेईमान है, ये शरीर का बिल्कुल ध्यान नहीं रखती। इसलिए जब कोई व्यक्ति खाता है ना कोई चीज तो बहुत स्वादी लगती है, तो इस मुंह में पानी भर भर आता है, पानी में तैरने लगती जुबान, खा ले और खा ले, आज और खा ले। और जो पेट है ना वो अंदर रोता है, ओ क्षमा कर दे, ओ माफ कर दे, ओ मेरा जीवन तबाह कर दिया तूने। जुबान को कहता खाती तू है, स्वाद तू लेती, भोगना मुझे पड़ता। और उसके कारण से इंसान की जो विकार है वो एक्टिव हो जाते हैं। आलस्य, इंसान के अंदर बुरी भावनाएं, वासनाएं, ये सब चीजें उसका प्रभाव है। सुबह उठने में नहीं, प्रभु की याद नहीं, इंसान जागृत कहां। वो तो सोए हुए भी जागृत रहे। इंसान सोता क्यों है? बॉडी रिलैक्स हो जाए, जो थकान है वो कम हो जाए, सुबह उठ के कुछ उसने और करना है, ऐसा दायित्व निभाने हैं, काम करने हैं। एक योगी तो नींद में भी जागता है, माने उसकी नींद कच्ची है, कुत्ते जैसी नींद है उसकी, स्वान निंद्रा। साधक की नींद कैसी है? स्वान, कुत्ते जैसी नींद हो। अलग सी आहट से कुत्ता उठ के एकदम देखता है, मुंह उठाता है, वो लगता ही नहीं कि सोया हुआ था। लेकिन यहाँ तो ढोल नगाड़े बज जाएं, या तो सूरज सिर पे आ गया, मुंह पे गर्मी, पसीना निकालने लगता है, फिर भी हम साइड बदल के छत पे सोए रहते हैं। माने आलस ने कितना हमारा जीवन, तो फिर भक्ति कब करेंगे? फिर इस शरीर के प्रति कोई सजगता हो, इसको ठीक ठाक रखना। बीमारियां लग जाती हैं, अपच की बीमारी, सिर दर्द, गैस, घुटने दर्द, फला। अरे भाई ये इसका हशर हमने ही ऐसा किया, हमने इसके लिए किया क्या है?
इस शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए कुछ एक्सरसाइज, कुछ न कुछ करना चाहिए था। हमने इससे भक्ति करनी, सेवा करनी, तंदुरुस्ती प्राप्त करनी है। भगवान ने तो बहुत दी है, लेकिन विकारों ने जिंदगी, हमारा चैन, हमारा आनंद छीन लिया है। तो साधकों, इनसे भी लड़ना है। जीवन एक व्यवस्थित हो, सुंदर हो। जीवन की कोई परिभाषा है, जीने का एक ढंग है। ये सब एक साधक का जीवन ऐसा होना चाहिए। इसलिए सज्जनों, गुरु महाराज जी तो हमें मिल गए हैं, उनका ज्ञान भी मिल गया है, लेकिन हमारी दशा में सुधार हुआ या नहीं हुआ, हमें अपने आप से पूछना होगा। हर व्यक्ति को कहां कहां कमियां रही हैं। कहीं हम भीतर हैं या बाहर ही भटक रहे हैं। इंसान के भीतर उतर के उसे बहुत सा काम करना है। समय बहुत कम है व्यक्ति के पास, काम करने का बहुत ज्यादा है। इसलिए अपने पुण्य कर्म कमाएं। पुण्य कर्मों के लिए ही ये व्यवस्थाएं, सदगुरु अपॉर्चुनिटीज, अवसर पैदा करता है कि हम पुण्य कर्म कैसे कमाएं, अपने पुण्य कैसे कमाएं, और कमाने के बाद संभालें कैसे उसको। ऐसा ना हो कमाएं और गवाएं। ऐसा भी होता है। बंदा, एक अंधा व्यक्ति इधर से रस्सी को बना रहा है, वट चढ़ा रहा है, बुन रहा है, रस्सी को पीछे कर रहा है। शाम को जब रस्सी को खींचता तो इतना सा टुकड़ा हाथ में आता। अरे मैं तो दिन भर रस्सी को बनाया, पीछे बछड़ा खा गया ना सारी। पुण्य तो बनाए, वो कर गया ना काम पीछे। तो पुण्य कमाने के साथ उसे संभालना भी है कि मुझसे कोई कर्म ना ऐसा हो जाए, मुझसे कुछ गलती ना हो जाए, मुझसे कोई, क्योंकि कर्म बहुत कठोर होते हैं। कर्म किसी को क्षमा नहीं करते। कर्मों की धार बड़ी तेज होती है, इसलिए कर्म करने बड़े आसान हैं, कर्म का फल भुगताना बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल। कर्म करते हुए व्यक्ति को पता नहीं लगता वो क्या कर रहा है, लेकिन जब हिसाब देना पड़ता है ना, तो नानी दादी दोनों याद आ जाते हैं। इसलिए हम शुभ कर्म करना है। हमें जागृत साधक बनना है। हमें इन किसी चीजों में उलझना नहीं है। हमारे सामने एक श्रेष्ठ और पवित्र लक्ष्य रखा है महाराज जी ने, और हमें चुना है कि तुम भी सहयोगी बन के करो, काम करो, पुण्य कमा लो। पुण्य कमाने का प्लेटफॉर्म भी सबको नहीं मिलता। बड़े बड़े दुनिया के अंदर ऐसे नामी गनामी बिल गेट्स, जिन्होंने कहा कि अपनी संपूर्ण संपत्ति का 90% चैरिटी में, ऐसे लोग चाहते हैं कि हम पुण्य कमाएं, लेकिन सबको प्लेटफॉर्म तो नहीं मिलता ना। आपको प्लेटफॉर्म मिला है। शुभ कर्म कमाएं, पुण्य कमाएं, अच्छे बने, महान बने, श्रेष्ठ बने, पवित्र बने, चरित्रवान बने। लेकिन गुरु तटस्थ होके सब कुछ देखता है, तटस्थ होके देखता है। मार्गदर्शन तो देता है, लेकिन हमारे कर्म को भी देखता कि हम क्या कर रहे हैं। हम कुशल अभिनेता तो हैं, अभिनय तो हमारा बहुत बढ़िया है। अभिनय तो हम ऐसा करते हैं कि भगवान को भी ना पता लगने देते कि हमारे अंदर क्या है, लेकिन बाहर से हम कुछ और होते हैं, भीतर से कुछ और होते हैं। भगवान के मंदिर में कभी जाओ तो देखो जरा नजारा, एक महा बेईमान दुष्ट इंसान भी आगे जाके ऐसे खड़ा होता हो, लगता है कि बस दुनिया में यही है सबसे पवित्र भक्त है। ऐसा उसके चेहरे पे ऐसी नम्रता होती है, ऐसे वचन होते हैं, लेकिन सारा दिन जाके वो कैंची चलाता है। मैंने कहा ना, भगवान की भक्ति बड़ी आसान है, क्योंकि वो कुछ कहता नहीं है ना। कर लो, खेल लो, तुम भगवान से खेलते हो इसलिए आसान है। लेकिन अध्यात्म में गुरु आपसे खेलता है। यहाँ आप खिलौने हैं, खेलने वाला वो है, और मंदिर में खेलने वाले आप हैं, भगवान खिलौना है। यही फर्क है। मंदिर में आप जाके खेलती हो खिलौने से, लेकिन सत्संग घर में गुरु आपसे खेलता है, क्योंकि आप वहां खेलने वाले नहीं हो, वहां खिलौने हैं। लेकिन खिलौने से कौन खेलेगा? अगर खिलौना अपने आप को उपलब्ध कर देगा, खेल मेरे से, खेल तो ले। अगर वो खेल लेगा तो हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा, सफल हो जाएगा। हम खिलौने भी तो नहीं बन पाते, हम सौंप भी तो नहीं पाते। आप गवाइए ताह शह पाइए, अवर कैसी चतुराई। ये चतुराई जो है, जो हमारी समझदारी जो बीच में आ जाती है, अक्ल आ जाती है, हमारी वो जो सियानप आ जाती है, ये हमें खिलौने नहीं बनने देती। इसलिए खिलौना बनना कोई आसान बात। हमारी सारी
जो भक्ति है, प्रयास है, हम खिलौना बन जाएं जिससे वो खेल तो सके। वो खिलाड़ी है, हम अनाड़ी हैं। इसलिए यहाँ आकर एक पुकार, मौन पुकार होनी चाहिए, एक मौन एक प्रार्थना होनी चाहिए। प्रभु मैं क्या हूं, जब मैं जानता हूं, जब मुझसे ज्यादा आप जानते हैं, बस जो कुछ कर सकते आप ही कर सकते, बस मुझे खिलौना बना लेना। बस मेरे गुनाहों से आप ही मुझे बचा सकते हैं। मैं इस माया से, इन विकारों से, इन संस्कारों से मैं अपने आप को बचा, मैं असहाय महसूस कर रहा हूं। मुझे पकड़ ले प्रभु, तू मुझे संभाल ले, मुझे भीतर से संभाल, मुझे बाहर से संभाल। ये जो मौन पुकार है ना, इसे प्रार्थना बोलते हैं। भीतर से बिना बोले जो अंदर से निकल, भावना बोलते इसे, भावना की भाषा बोलते इसे। तो हमारा ये जो संबंध है ना, जिस संबंध को बनाने आते हैं उसमें मजबूती आती है। और परिस्थितियां हमारे विकारों को, हमारे अहंकार को, हमारे मोह को, हमारे लोभ को धीरे 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 उसको खत्म करती। और इस पथ पर भगवान को, ब्लेस्ड आर दोज हु आर प्योर इन देयर हार्ट्स बिकॉज दे शैल सी द गॉड, परमात्मा को पवित्र हृदय अच्छे लगते। ये दूषित वातावरण कहाँ है? भगवान श्री राम को साक्षात एक चरित्र कहा, चरित्र का, वो चरित्र की एक भूमिका का निर्वाह करती हैं। भगवान को चरित्र बहुत प्रिय है, जिसका जितना महान चरित्र, चरित्र किसे बोलते हैं? एक पर्सनालिटी को, एक हमारी सोच को, एक हमारे व्यवहार को। चरित्र का अर्थ केवल वासना से नहीं होता, कंप्लीट पर्सनालिटी। चरित्र हमारे भीतर और बाहर से एक रूपता, परोपकार, दया, प्रेम, फीलिंग्स, ये चरित्र है। हे प्रभु बस मुझे चरित्रवान बना। ऐसी प्रार्थना इस दर पर हम रखें। इसलिए जो लोग इस महान ज्ञान को लेकर भी यहां तक नहीं पहुंचते, उनके लिए प्रार्थना करनी चाहिए। प्रभु उनको सम्मति दो, सद्बुद्धि दो, कृपा करो उन पर। ये भी पुण्य कर्म है हमारा, हम किसी के लिए प्रार्थना करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, वेदों में भी ऋषियों ने प्रार्थना की। लेकिन सज्जनों एक बात जरूर मैं कहता हूँ, परोपकार की भावना हमेशा व्यक्ति में रहनी चाहिए, लेकिन उसके साथ और उससे पहले केवल अपने पे फोकस रखना चाहिए कि मेरे कहीं पांव तो नहीं उखड़ रहे, मेरे पांव तो सही जगह टिक रहे हैं। अध्यात्म का मार्ग एक ऐसा मार्ग है जहां फिसलन ही फिसलन है। यहां तो कदम टिका के श्योर करना पड़ेगा कि टिक गया है, ग्रिप बन गई है, तो दूसरा कदम उठाना, क्योंकि इतनी स्लिपरी है, इतनी फिसलन है। बहुत कठिन डगर पनघट की, इस पनघट की डगर बहुत कठिन है। कैसे मैं भर लाऊं जमुना से मटकी, बारिश के समय में जमुना से मटकी भर के लानी हो, सिर पे बोझ हो और पांव तले फिसलन हो, तो सजगता की जरूरत है, सावधानी की जरूरत है। सत्संगी प्रेमियों, आपसे प्यारा, आपसे प्रिय है, आपसे ज्यादा अपना और कौन हो सकता है? क्योंकि हम सब उस गुरु महाराज जी के चरणों से जुड़े हैं। बेशक हमारा कोई सांसारिक संबंध नहीं है, खून का संबंध नहीं है, लेकिन प्रेम का संबंध है जो पवित्र है, जो एक क्रांति है। हम उस संबंध के नाते सबका भला मांगे, सबके लिए परोपकार की भावना रखें, सबको एक अच्छा समझाएं, ताकि हमारे अंदर एक उत्साह, एक साहस बना रहे। गुरु के पथ पर चलने के लिए साहस जुटाने की रोज जरूरत है। रोज एनर्जी चाहिए, ऊर्जा चाहिए, उत्साह चाहिए। इसके लिए साधना चाहिए, सेवा चाहिए, प्रार्थना चाहिए। तब कहीं हम इस, क्योंकि ये चढ़ाई है, ये चढ़ाई है, चढ़ना है। चढ़ने में सजगता की जरूरत है, चढ़ने में श्रम की जरूरत है, चढ़ने में साहस की जरूरत है। और चढ़ते चढ़ते कहीं सावधानी हट जाए तो फिर व्यक्ति क्या होता है? गिरता है। और गिरने में श्रम की जरूरत नहीं है। जब इंसान ऊपर की चढ़ता है, एक एक सीढ़ी ना चढ़ के सीढ़ी के ऊपर चढ़ता है, चढ़ने में उनको लेकिन आखिरी डंडे पर जाकर अगर वो पांव स्लिप हो जाए तो
फिर वो गिरता है, तो गिरता फिर वैसे नहीं है कि सीढ़ियों से नीचे उतर के गिरता है, फिर ऊपर से सीधा ही नीचे आता है। तो गिरने में कोई कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती, कोई श्रम की जरूरत नहीं पड़ती, चढ़ने में ही पड़ती है। लेकिन चढ़ने के लिए हमें ऊर्जा की जरूरत है, प्रार्थना की जरूरत है, एकाग्रता की जरूरत है, सुबह जल्दी उठने की जरूरत है, रात को समय पे सोने की जरूरत है, सुबह समय पर उठकर डट के साधना पे बैठने की जरूरत है, तभी कुछ बनेगा, जागृति रहे। मेरे भाई बहनों, ये तो महाराज जी का कृपा है कि वो अपनी बात को, अपने संदेश को, अपनी किसी भी माध्यम से हम तक पहुंचाएं और हम उसे रिकॉर्ड कर लें। गुरु के विचारों को हमेशा रिकॉर्ड किया करो, और रिकॉर्डर साथ लाने की जरूरत नहीं है। भगवान ने दो रिकॉर्डर दिए हुए हैं, 2 कान दिए हुए हैं, सुन रहे हैं ना? बस इसको समेट के रख ले, कहीं इधर से उधर ना चले जाएं। जैसे संसार की बातें रिकॉर्डिंग करती हो ना, आपको 20 साल पुरानी बात भी याद है, उसने मुझे ऐसे कहा था, उसने मुझे गाली निकाली थी, उसने इस चीज के लिए मना किया था, अच्छी बुरी ऊल जलूल सब रिकॉर्डिंग रहती है। लेकिन अच्छी रिकॉर्डिंग भी करके रखें, बार बार रिवाइंड करके सुने, बार बार सुने, बार बार सुने, बार बार सुने, चुपचाप जब बैठे होते बार बार सुने। इस रिकॉर्डिंग को बार बार सुने जो गुरु के शब्द हैं, गुरु के वचन हैं, जहां हमें प्रेरणा मिलती है, मोटिवेशन मिलता है। ये कान दिन भर सुनते हैं, जिन चीजों को हम नहीं भी चाहते वो भी सुनते हैं, क्योंकि सुनना इनका स्वभाव है। आप नहीं भी सुनना चाहते लेकिन ये फिर भी सुनते हैं, क्योंकि सुनना इनका स्वभाव है। तो इसलिए जो ये सुनते हैं इसको भी अंदर समेट कर रखें, क्योंकि इसको बार बार सुनने से हमें बल मिलेगा, शक्ति मिलेगी, हमारे अंदर वैराग्य जागेगा, याद जागेगी। हम अपने आप को कहीं समझाएंगे कि मन तो क्या कर रहा है, अपनी मर्जी कर रहा है। तो ये जो गुरु के विचार है, ये ऐसे परम श्रेष्ठ महामुनि, महर्षि, महामनीषी सदगुरु सर श्री आशुतोष जी महाराज जी, जिन्होंने इतने सहज में हमें मार्ग दिया, लेकिन इस पर सूक्ष्म अध्ययन की जरूरत है। आप साधना में उतरो, ये सब विचार व्यक्ति के अंदर से उठते हैं, अंदर से। आप जितना जितना गहरे अंदर जाओगे उतना उतना अंदर से वो चीजें निकल के आएगी जो आपने जीवन में ख्वाब में कभी सोचा भी नहीं है। ऐसे महान पवित्र विचार निकलेंगे, क्योंकि वो गुरु की कृपा होगी जो अंदर से मिलेगा आपको। वो शक्ति है जो आपको अंदर से मिलेगी, जो अंदर से इंसान को तगड़ा करके रखेगी, गिरने नहीं देगी, रोने नहीं देगी, विचलित नहीं होने देगी, डिप्रेस नहीं होने देगी। ये शक्ति हमारे अंदर। इसे अंदर का सफर तय करें और अपने चरित्र को महान बनाएं। संपूर्ण चरित्र, संपूर्ण पर्सनैलिटी लगे एक साधक की वाइब्रेशंस हैं। हम तो जीवन भर अपने मन को के तुष्टिकरण में लगे रहते, यहाँ आके भी मन का तुष्टिकरण, मेरी मर्जी हो जाए, मेरी बात चल जाए, अपनी जिद, अपना नाम, अपना ये वे, क्या बड़ा भयंकर बाजार है ये भी। आए थे हरि भजन को ओडन लागे कपास, आए तो थे यहाँ अपना जीवन सुधारेंगे, बढ़िया भक्ति करेंगे, लेकिन किस पचड़े में पड़ जाते, ये भी सब शैतान ही करता है। माया तो इस 4 दीवारी में भी अपना काम करती है, लेकिन ये भी सदगुरु की माया है भाई, वो भी परीक्षा लेता है। जो भगवान की माया है, ये कोई अभिशाप नहीं है, ये भी भगवान की है। लेकिन भगवान ने इंसान की परीक्षा के लिए इसकी रचना की है। भाई योग माया तू अपना काम करते रहे ना, इसको उलझा के रख, देखता हूं तेरी उलझन में रहते हुए भी मेरी याद इसे रहती कि नहीं रहती। तो भगवान, माया भी भगवान की दासी है। जब भगवान अपने बन जाती है तो माया भी दासी बन के काम करती है। इसलिए हम अच्छे इंसान बने, अच्छे साधक बने, प्रेमी बने, पवित्र एक वातावरण तैयार हो। आप सबका बराबर घर है, ये आपका इस घर पे समान अधिकार है। इसे अपना घर समझे, गुरु घर, मेरा घर, क्योंकि इस घर से संस्कार लेने हैं। दुनिया में संस्कार नहीं मिलेंगे, संसार के बाजार में संस्कार नहीं मिलेंगे, संसार में संसार ही मिलेगा, लेकिन संस्कार तो गुरु के चरणों में मिलते। यहाँ संस्कार
लेने आते हैं हम। इसलिए जब जितनी देर भी हम यहाँ आए, हमारा चिंतन, हमारी एकाग्रता, हमारी दिशा बिल्कुल सिमटी रहनी चाहिए कि नहीं, मैं यहाँ आने का पूर्ण लाभ उठा के जाना है। आए हैं उसके समय का अच्छा प्रयोग करें और उस समय को सफल करें। जो वक्त बन रहा है ना, जो घड़ियां आ रही हैं, जो समय आ रहा है, ये अच्छा नहीं है। ये काल का पहरा है। इस समय ने बाहर भी बहुत कुछ करना है, व्यक्ति के भीतर भी बहुत कुछ करना है। कैसी कैसी श्रद्धाएं उखाड़ेगा ये, कैसी कैसी एक पेड़ को जैसे हिला देते हैं ना, कि पेड़ की जड़ें हिल जाए और धीरे धीरे फिर उसके पत्ते सूखने लगते हैं, पत्ते, ऐसा ये समय का प्रभाव है। इसलिए बिल्कुल एकाग्रता बना के रखनी है। हमेशा अंदर प्रार्थना चलती रहे, हमेशा भाव अंदर समर्पित होते रहे, संसार के काम करते रहो। संसार में ऐसे चलो कि निकल भी जाए और ना रुके ना उलझे, निकलते चले। जहां से भी रास्ता निकल बनता है बनाते आगे, चरे वेती चलते चलो, चलते चलो, कहीं रुको मत, रुकना मत। समय बहुत कम है, सफर बहुत लंबा है, मंजिल बहुत दूर है। इसलिए हमें सजगता की जरूरत है, हम सजग होकर चले। इसलिए सत्संगियों, कहता हूं कि थोड़ा सजगता रखना, समय को देखते हुए ध्यान रखना, संभल के चलना, नहीं तो हमारी श्रद्धा जो है ना, वो कहीं उखड़ ना जाए। किसी चीज को देख के, किसी व्यवहार को देख के विचलित मत होना। इंसान अपूर्ण है, अधूरा है। हम सब अधूरे हैं, हम सब में कमियां हैं। लेकिन मैंने पहले कहा कि व्यक्ति को तो देखना ही नहीं है, ध्यान तो सदगुरु के बिल्कुल स्थिर हो जाए उसके चरणों में, क्योंकि ऊर्जा तो सदगुरु के चरणों से हमें मिलनी है, उसकी प्रार्थना से मिलनी है। हम सब तो एक व्यवहारिक संबंध से, व्यवहारिक एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है सदगुरु ने, क्योंकि वो उसने काम दिया है, काम हमारे उद्धार के लिए, हमारे कल्याण के लिए वो परिस्थितियां बनाता है, अवसर देता है, काम देता है कि किसी तरीके से हमारे पाप कट जाएं, हमारे पुण्य जमा हो जाएं। वो इस चीज के लिए चिंतित रहता है, करो करो। लेकिन हम कहेंगे लो, उस व्यक्ति में कितना कर्ता भाव है। कर्ता समझते हैं ना, जिसमें मैं होती है, मैं करता हूं सेवा। शुक्र तो ये मनाना चाहिए, भगवान मेरे में तो श्रद्धा नहीं है, मेरे में आस्था नहीं है, मेरे में तो ब्रह्म ही ब्रह्म है, लेकिन फिर भी गुरु घर से मुझे याद किया जाता है सेवा के लिए। मेरा सौभाग्य प्रभु, मैं ही तुझे भूला, तू नहीं मुझे भूलता। लेकिन इंसान की सोच विपरीत, वो सोचता कि शायद मेरे बिना वो कोई काम रुका, वो शायद मुझे, अरे नहीं, अगर बुलाया जाता है तो हमारा कर्म है, हमारी सेवा है, हमारा अपनापन है, हमारा प्रेम है। इसलिए हम किसी को बार बार जाके अगर समझाते हैं, अगर आप लोग किसी को कहते हैं तो गुरु घर का ही संदेश तो देते हैं। कोई जरूरी तो नहीं है कोई भगवे वस्त्र पहन के कोई किसी को कहे तो वही बात सत्य बात सत्य है, चाहे कोई भी कहे सत्य है तो सत्य ही है। वो कोई भी कहे, एक भिखारी कहे कि सूर्य आग का गोला है, और चाहे एक साइंटिस्ट कहे सूर्य आग का गोला है, सत्य तो सत्य है, चाहे कोई भी कहे। लेकिन समझने की, इंसान की समझने की शक्ति कैसी है, अपने आप को समझाने की शक्ति कैसी है, बस यही भ्रम इंसान को खा जाते हैं, यही उसको कहीं पीछे ले जाते हैं छोड़, और उसकी शांति और आनंद को, प्रसन्नता और खुशी को हर लेती हैं यही विचार। इसलिए साधक को एक वातावरण चाहिए, और वो वातावरण है ऐसी वाइब्रेशन मिले उसे, जहां जिन विचारों को सुन के वो रिसीव कर रहा है। जैसे आप रेडियो को ट्यूनिंग करते हैं ना, कोई स्टेशन लगाते हैं तो किसी जगह पर सुई पहुंचते ही एकदम आवाज पहले घर घर करती है, फिर थोड़ा आप सेट करते तो एकदम प्योर आवाज आ जाती है, बिल्कुल शुद्ध साफ आवाज हमें सुनाई देती है। मने उस चीज की फ्रीक्वेंसी सेट हो गई, उस चीज के साथ डायरेक्ट रिसीवर ने उसको रिसीव किया और बिल्कुल साफ आपको वो किया जा रहा है, ब्रॉडकास्ट हो रहा है, वहां से आवाज आ रही है। तो व्यक्ति को भी जब फ्रीक्वेंसी सेट हो जाएगी ना उसकी, फिर उसे और चीज कोई सुनाई ही नहीं देगी। इसलिए अपनी फ्रीक्वेंसी को सेट करके सदगुरु के साथ फ्रीक्वेंसी सेट करें, बाकी और कोई ना देखे। सब काम पूर्ण समर्थ स्वामी है, सब काम सिद्ध किए हैं, इसने सिद्ध करके आया है, हमें तो केवल श्रेय देना चाहता है।
और हमारा दुर्भाग्य ऐसा है कि हम ठीक ठीक पूरा पूरा वो भी नहीं उससे ले पाते। वो दाता है, हाँ, प्रेम का भिखारी है, प्यार तो चाहता है, प्यार तो मांगता है। अर्जुन तू मेरा बन जा, अर्जुन तू मेरा बन जा, अर्जुन तू मेरा है। वो ये कहता कि बस तू मेरा बन जा। उसे बर्दाश्त नहीं कि तू ठीक है, तू संसार के संबंध निभा, किसी का बन मत, क्योंकि तू मेरा है, तुझे आना भी मेरे पास है, तू आज ही मेरा बन जा। गीता के अंदर पढ़ती हो ना, भगवान बार अर्जुन तू मेरा है, तू मेरा बन जा, तेरे मेरे अनेक जन्म हुए, तू नहीं जानता मैं जानता हूं, तू मेरा बन जा, तू मन बुद्धि मुझे दे दे, ये तुझे परेशान कर रही है, ये तेरे मेरे में फासले बढ़ा रही है, तू मन बुद्धि मुझे दे दे। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। तू ये सब इन धारणाओं को, इन विचारों को सब जो छोड़ दे, इनको फेंक दे, इनको मुझे अर्पित कर दे, तू मेरा बन जा। मने ये तो वो मांगता है, वो प्यार मांगता है, लेकिन है वो दाता, देने आता, उसके पास बहुत कुछ, उसके पास बहुत कुछ है। बस हमें लेने की कला इसी जमात में आके सीखनी है कि हम उससे कैसे लें। इसलिए सज्जनों, आप सभी जहां जहां भी काम कर रहे हैं, गुरु महाराज जी के इस महान पवित्र मिशन में सेवा कर रहे हैं, जरूर जो कुछ समय आपके पास हो, ईमानदारी से उस प्रभु के कार्य में लगाएं। अपने आप को स्वस्थ रखें, तंदुरुस्त रखें, जागृत बने, सावधान बने। समय को बेकार मत करना, समय बहुत कीमती है, समय बहुत कम है, समय बहुत आने वाला खराब है। अपने श्वासों को सफल करना, बेकार की बातों से बचना, निंदा चुगली से बचना, इधर उधर की खींचतान से बचना, प्रभु के चिंतन में लगाओ जो कुछ अच्छा। ये लालची बनना तो ऐसे बनो कि कुछ अच्छा मैं क्या कर पाऊं और क्या कर पाऊं। और सोते हुए थोड़ा हिसाब किताब कर लेना, आज मैंने क्या किया, कितने शुभ कर्म कमाए, आज मैंने किसको दुखाया, किसको रुलाया, किसको हंसाया। ये हिसाब किताब थोड़ा कर ले, करके सोएं। रोज का रोज हिसाब होता रहेगा, इंसान को बोध होता रहेगा कि मेरे बैंक बैलेंस क्या है और मुझ पे कर्ज क्या है। इस चीज का बोध हमेशा बना रहेगा। इसलिए चलना है इस रास्ते पर, सजगता से चलना है और प्रार्थना निरंतर करना है। इसलिए सत्संगियों, लेकिन फिर भी एक महान लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हम यहाँ इकट्ठे होते हैं, और उसमें मेरा ये कहना है कि आप सहयोग करें प्रचार के लिए, कार्य के लिए। और जहां ये भी सीखेंगे, कोई गलती होगी उस गलती से सीखेंगे। मैन लर्न्स बाय मिस्टेक्स, इंसान गलतियों से सीखता है। कोई इंसान कहते ना, कोई इंसान कहे कि ये महान बना और इसके लिए इसके कोई त्याग और इसने कोई गलती नहीं की, कहते उसकी महानता पर संदेह करना, वो महान हो ही नहीं सकता। जिसने जीवन में त्याग और गलती नहीं की वो महान कैसे हो सकता है। इसलिए एक कहावत बनी, मैन लर्न्स बाय मिस्टेक्स, गलतियों से इंसान। इसलिए हम एक परिवार हैं, एक परिवार है, और परिवार में केवल हमारा ही दायित्व नहीं है, हमसे ज्यादा अपेक्षाएं न रखें। आपकी जिम्मेवारियां भी वैसी हैं, आपकी चिंता भी वैसी है, क्योंकि गुरु महाराज जी ने जितना ज्ञान हमें दिया उतना तोल के आपको भी दिया। हम सब का फर्ज है, हम सब ऋणी हैं, हम सब कर्जदार हैं। भगवान के कर्जदार हैं इसलिए कि उसने श्वास जो दिए हैं, ये तन जो दिया है, 2 आंखें दी हैं बढ़िया, जुबान बोलने के लिए दिए हैं, टांगे चलने के लिए दी हैं, सब कुछ, इसलिए उसके तो ऋणी हैं ही। लेकिन सतगुरु के ऋणी हैं, उसने जीवन के बंधनों को काटकर तोड़कर उड़ जाने का एक मौका दे दिया है, इसलिए उसके ऋणी हैं। अगर उसका ऋण चूक गया तो सब कुछ, सारा हिसाब नील हो गया। इसलिए हम सब ऋणी हैं। हम सबको इस दायित्व को पूरा करना है, अपनी सेवा, और सेवा निष्कामता से, नाम के लिए नहीं, काम के लिए नहीं, निष्काम। नेकी कर और कुएं में डाल। नेकी करके अपने पास मत रखना, कहीं कहीं जमीन पे भी मत रखना, दिखेगी, याद आएगी, ये मैंने किया था, तुझे याद ना आए, तुझे याद रहे तो केवल इतना रहे कि मेरे पाप कितने रह गए हैं, मैंने क्या क्या किया है, मेरे गुनाह क्या हैं, मेरे अपराध क्या हैं, मेरी गलती क्या है, मेरी कमियां क्या है, केवल ये याद रहे। जो अच्छा हुआ है उसको तो कहीं धरती में डाल दे, दिखे भी ना।
नेकी करो कुएं में डाल, नेकी करके सिर पे मत रखना। बहुत बोझ है इस नेकी का, नेकी निभाई नहीं जाती, नेकी का वजन बहुत है। इसलिए अच्छा काम करें और भूल जाएं, याद वो रखें जो हमसे, जिसे हमें सुधारना है। और इन्हीं विचारों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बोलिए सतगुरु महाराज की, सच्चे दरबार की।